तो फ्रेंड्स, मैं स्टडी आईक्यू से जेबी आज बैंक पीओ की इंटरव्यू पे जाने वाले बच्चों के साथ मैं डिस्कस करूंगा सिक्योरिटाइजेशन अंडर सरफेसी एक्ट, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एसेट्स। फ्रेंड्स, जैसे बैड लोन जो हैं उन्हें परचेज करने के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं और गवर्नमेंट का बैड बैंक भी बनाया गया है, NARCL, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, और उसके साथ एक कंपनी और है, इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। तो वो बैड लोन खरीदते हैं, जो लोन NPA हो गए। यहाँ हम जो बात कर रहे हैं ये सिक्योरिटाइजेशन की बात कर रहे हैं, आई मीन टू से एसेट सिक्योरिटाइजेशन। अक्सर इंटरव्यू में पूछते हैं क्या गुड लोन, स्टैंडर्ड लोन भी बेचे जा सकते हैं बैंकों के द्वारा अंडर सरफेसी एक्ट। क्या बैंक इन्हें बेच रहे हैं? यस, इन्हें बेचा जा रहा है, बेच रहे हैं। आप वो पूछते हैं बैंकों को क्या फ़ायदा? एक स्टैंडर्ड लोन जिसकी रिकवरी टाइमली आ रही है, उसे बेचने का बैंक को क्या फ़ायदा? तो पहले तो ये देखें भाई, बैंक को क्या फ़ायदा है। बैंक का सपोज एक होम लोन है, सपोज ये होम लोन 50 होम लोन है, ये से 100 करोड़ के हैं, ऐसे मान के चले हम एक एग्जाम्पल के तौर पे कुछ फिगर्स एज्यूम कर लिए हमने। तो अब जितना ज़्यादा अच्छा कंसेप्ट ये समझ आएगा आपको, उतना ही आप अच्छे से इंटरव्यू में बोल सकते हैं। तो अब ये 100 जो करोड़ के 50 बोरोवर्स हैं, या ठीक है, अब वैसे फिगर लिए हमने, तो ये अगर हम लोन बेच दें, इसकी सेल कर दें, तो तब बैंक का जो ब्लॉक हुआ है 100 करोड़, बेशक उसकी किस्तें टाइम सिर आ रही हैं और कोई बैंक को उनकी रिकवरी की कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो बेच देते हैं तो बैंक को 100 करोड़ जो है वो रिलीज़ हो जाएगा बैंक का, उस पे रादर कुछ पैसे और मिलेंगे जो ऑक्शन में ज़्यादा ऑक्शन देगा, जिसे वो बैंक एक्सेप्ट करेगा। तो ये पैसा वो और लोगों को लोन देने के लिए या दूसरे लोगों की फाइनेंशियल नीड को केटर करने के लिए इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। तो ये है इसका सिक्योरिटाइजेशन का पर्पस। अब हम वो पूछ लेते हैं ये होती क्या है, कैसे है। सिक्योरिटाइजेशन में जो स्टैंडर्ड लोन्स हैं उन्हें बेचा जाता है। तो वो कई दफ़ा इंटरव्यू में बड़ी हैरानी से पूछते हैं उन्हें भी बेचा जा सकता है, तो आप कहेंगे यस, उन्हें भी बेचा जा सकता है और बेचे जाते हैं। फिर देखिए ये होता कैसे है। सबसे पहले हम बास्केट बनाते हैं एक ही तरह की लोन की, जिनमें होमोजेनिटी है, होमोजीनियस है जो लोन। जैसे होम लोन ले लिया, एक ही ड्यूरेशन के, एक ही तरह के लोन, उन्हें एक बास्केट बना ली, मीन्स एक लिस्ट बना ली बड़ी सारी उनकी, और उन्हें पास थ्रू सर्टिफिकेट PTC कर दिया उसका, और उसे प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट डेवलप कर लिया हमने, बना लिया, और इस डॉक्यूमेंट को अब हमने बेचना है, ऑक्शन करनी है। बेचना मतलब ओपन ऑक्शन। जब हम बेचने की बात करते हैं, सरल भाषा में बेचना कह देते हैं, इसका मतलब है ओपन ऑक्शन। अब इसमें पार्टियां ये होती हैं, एक तो बैंक हो गया, दूसरा स्पेशल पर्पस व्हीकल, मीन्स वो कंपनी जो इसे खरीद सकती है। अब इस तरह की बहुत सारी भारत में कंपनी है जो इस तरह के लोन खरीद सकती हैं, बहुत सारी कंपनी है, और ये अब ऑक्शन दे देंगे। ऑक्शन के लिए ये एक ट्रांसपेरेंसी के साथ ऑफर कर देंगे, तो डिफरेंट कंपनियां इसमें अप्लाई करेंगी।
अब देखिए फ्रेंड्स, सपोज ए कंपनी कह रही है हम 100 करोड़ के लोन का 105 देने वाले हैं, कोई 106 कह रहा है, कोई 107 कह रहा है, बिड है ना सबकी। सपोज एक 108 कह रहा है, हमने एक एग्जांपल ली हुई है, उस हिसाब से बात कर रहे हैं। तो बैंक एक्सेप्ट कर लेगा जिसकी ज़्यादा बिड है। 108 में सपोज बैंक ने ये बेच दिए। अब 108 का जो सेल हो गया, ऑक्शन होगी, तो उस 108 करोड़ का पैसा बैंक को मिलेगा। लेकिन इस जो डील हुई है, ये एग्रीमेंट हुआ है, एक सेंट्रल रजिस्ट्री है अंडर सरफेसी एक्ट, आप वहाँ इंटरव्यू में कहेंगे, वहाँ इसे रजिस्टर करवाना ज़रूरी है विदिन 30 डेज। तो वहाँ रजिस्टर कराने के बाद ये डील लीगल बन जाती है और बैंक को पैसा मिल जाता है, बैंक और अपने काम धंधों में इसे लगा सकता है। अब ये सिक्योरिटाइजेशन होगी। अब जो बोरोर्स हैं उन्हें कैसे पता लगेगा? अब उन्हें कैसे किस्त जमा करानी है? सपोज ए बैंक है, ए बैंक का ने ये सिक्योरिटाइजेशन की जो प्रोसीजर है उसे फॉलो किया। अब देखें, ये सभी बोरोर्स को ये इन्फॉर्म करेंगे भी ये आपके जो लोन थे वो सिक्योरिटाइज हो गए हैं, वो कंपनी को, इस कंपनी को बेच दिए गए हैं और इस कंपनी का ये लोन है जो अब ये आपने एक तरह से ये लोन उस कंपनी से बोरो किया है, इस तरह आप समझें। तो इसकी किस्त भी कंपनी के अकाउंट में ही जमा होगी, तो वो सारा अकाउंट की डिटेल्स दी जाती है उन्हें, और ईएमआई उस डेट से फिर जो वहाँ लिखा जाता है, डिटेल दी जाती है, तो वो जितने लोनी हैं वो वहाँ उसके अकाउंट में डालना शुरू कर देते हैं ईएमआई। यहाँ फ्रेंड्स एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, वो ये है भाई, अगर सपोज कोई डिफ़ॉल्ट करे तो जो कंपनी ने सिक्योरिटाइजेशन के अंतर्गत वो परचेज करे हैं स्टैंडर्ड लोन्स, तो उसका वही अधिकार रहेगा जो बैंक का होता इन केस बोरोर डिफ़ॉल्ट करता। मीन्स वो सारे का सारा प्रोसीजर जो बैंक ने करना था, अब उसको करने का अधिकार उस कंपनी के पास चला जाएगा जो सिक्योरिटाइजेशन के लिए जिसने बिड दी है। अब आगे चलें, तो आप पूछे, वो इंटरव्यू वाला आपसे पूछेगा भाई जो कंपनी है उसे क्या फ़ायदा? अब कंपनी सपोज 105 में उन्होंने खरीद लिया स्टैंडर्ड लोन जो थे, अब 10 साल के लिए उन्हें लगातार इनकम जनरेट होती रहेगी। हो सकता है 105 करोड़ की जगह उन्हें इस पे 115 या 116 करोड़ अल्टीमेटली उन्हें इतना मिले, और बहुत सारे कस्टमर कंपनी को मिल भी गए, जो कि अदरवाइज उस कंपनी को इतने कस्टमर प्रोक्योर करने मुश्किल होते। इस तरीके से फ्रेंड्स आप इंटरव्यू में इसे एक्सप्लेन करके आएंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।